जब शहरों के गिरदो नवा मतलब चारों तरफ 20-25 किलोमीटर तक फसलें, दरख्त और ज़रई ज़मीनें तबाह की जा रही थीं, बागात की जगह प्लॉटिंग की गई, नहरी पानी खत्म कर दिया गया, सीमेंट, बजरी और सरिये को अहमियत दी गई, लोगों ने हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे लिए और गाड़ियों की भरमार हो गई। अब धुआं उठता है, सांस बंद होता है। गुर्दों, दिल और दमे के अमराज में इजाफे से घबराते क्यों हो? एवरेज उम्र 60-70 से 50 तक आ रही है। इस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं, हुकूमत भी, आम लोग भी। ये लकड़ी के ट्रक और ट्राले, रेड़ियां पिछले 20 साल से रोजाना शहर में दाखिल होते हैं। तो अब छुट्टियां करें, स्मार्ट लॉकडाउन करें, ये सब डंग टपाओ पॉलिसी है। वो दरख्त, वो लहलहाते खेत, वो सब्जा कभी वापस नहीं आ सकता। बल्कि यहां तो सियासत की बेईमानी ही खत्म नहीं होती। लोगों की सेहत, आवामी भलाई का कौन सोचे? ये दरख्त नहीं बल्कि हमने अपनी सांस की डोरियां काटी हैं। हमने दरख्तों को भी खत्म किया, हमने लहलहाते खेतों को भी खत्म किया, हमने खेलों के ग्राउंड को भी उजाड़ दिया, हमने अवाम की तफरीह के सारे कामों को खत्म कर दिया। इसकी जगह क्या आ गया? जगह जगह भट्टे लग गए। भट्टे भी वो जो धुएं की फैक्ट्रियां होती हैं। जगह जगह गत्ते की फैक्ट्रियां लग गईं। फैक्ट्रियां भी वो जो धुएं का अंबार छोड़ती हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान में सरकार का जितना भी माफिया बैठा है, वो सब इन लोगों से पैसे लेकर खामोश हो जाता है। मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को एक ऑर्गेनिक लाइफ देने के लिए अपने घर के इर्द गिर्द या अपने घर के अंदर जरूर दरख्तों को लगाएं। देखिए, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप कमजोरतर होते जाएंगे, और ऑक्सीजन के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पर ये जो स्मोक का रोना रो रहे हैं, सुबह दोपहर शाम स्मोक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, इसका बेहतर तदारुक ये है कि हर इंसान अपने घर के अंदर दरख्तों की बहुतात करे, सड़कों के अतराफ दरख्तों को लगाएं। ये एक ऐसा काम है जिससे न सिर्फ माहौल साफ सुथरा रहेगा बल्कि ऑक्सीजन की भी फराहमी होगी। दोस्तों, ये ऑक्सीजन इंसान की बुनियादी जरूरत है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जानने के बावजूद हमने खेतों को खत्म किया, हमने दरख्तों को काटना शुरू किया, हमने लक्कड़ मंडी बना दी, हमने लकड़ी के कारोबार को अहमियत दे दी, हमने प्रॉपर्टी के काम को इंतहाई अहमियत दे दी, हमने सोसाइटियां बनाई, जराई रकबों पर प्लॉट बना दिए, और इसके बाद सब कुछ कमाने के बाद हमने गाड़ियां लेना शुरू कर दी, और इसके बाद आज हम स्मोक का रोना रो रहे हैं। ये स्मोक किसी वजह से नहीं आई, ये हमारा अपना किया धरा है, ये आपका किया धरा है, ये मेरा किया धरा है। आइए मिलकर अहद करें कि अपने वतन को हर बीमारी, हर मुसीबत से बचाने के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे, और सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा और ऑर्गेनिक बनाने के लिए मुझे और आप सबको दरख्त लगाने चाहिए। लिहाजा दरख्त लगाइए और अपने आने वाली नस्लों की जिंदगी को बचाइए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।